फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिला नया कार्यालय। सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी हुए शामिल। कल होगी बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। सदन में विपक्ष को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की कार्रवाई। कफ सिरप की बिक्री की जांच तेज। दवाओं की खरीद बिक्री की सत्यापन प्रक्रिया शुरू। अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। उत्पाद विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई दिया अंजाम। बीसीसीएल आवास पर चल रही थी अवैध गतिविधियां। एक साल बाद शहाबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में खुलासा। पुलिस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सफलता। हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवघर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है। इस खास अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। आपको बता दें कि देवघर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस खास अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। आपको एक बार फिर से बता दें, देवघर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस खास अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मधु कोड़ा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और जोश भी में नजर आए। वहीं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक 7 दिसंबर यानी कल होने वाली है। सिमरिया के बीजेपी विधायक उज्जवल दास ने साधना न्यूज से बातचीत की और राज्य की जेएमएम सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य मुद्दा विकास है और विकास से जुड़े मुद्दे ही विधानसभा में उठाए जाएंगे। सुनिए। देखिए, रणनीति जो है सो हमारी एक ही रणनीति रही है, विकास की रणनीति। और विकास झारखंड सरकार कर नहीं पा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के हम लोग सरकार को घेरेंगे और बहुत सारे मुद्दे हमारे होंगे। हमारा मुद्दा स्वास्थ्य से भी रहेगा, हमारा मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दे भी रहेंगे। हमारे झारखंड स्तर से मुझे जो सबसे लगता है कि एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो बंद कर दिया गया था, उसके लिए भी हम लोग जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि सोरेन की सरकार राज्य को बेहद प्रभावी तरीके से चला रही है। उन्होंने बताया कि रोजगार से जुड़े मसलों पर सरकार तेजी से काम कर रही है। युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पासवान ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर प्रभाव दिखा रही है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक दल के नेता
जो है सुरेश पासवान ने सरकार राज्य को बेहद प्रभावी तरीके से चला रही है। उन्होंने बताया कि रोजगार से जुड़े मसलों पर सरकार तेजी से काम कर रही है। युवा वर्ग को जो है बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पासवान ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर प्रभाव दिखा रही है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। आरजेडी नेता सुरेश पासवान का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सरकार राज्य को बेहद प्रभावी तरीके से चला रही है। वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि रोजगार से जुड़े मसलों पर सरकार जो है तेजी से काम कर रही है। युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर रोजगार जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। पासवान ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर जो है प्रभाव दिखा रही है, जिससे आम जनता को सीधा सीधा जो है लाभ मिल रहा है। वाला बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुस्तैदी के साथ सरकार चला रहे हैं। सारे विपक्ष के लोगों को जवाब जो है सही सलामत दे रहे हैं और विकास पर इन्होंने ध्यान दिया है। पूरे राज्य का विकास कैसे होगा उस पर ध्यान दिया है। बेरोजगारी कैसे दूर होगा उस पर ध्यान दिया हुआ है। गरीबी कैसे दूर होगा उस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये अफवाहों पर कोई विशेष बात नहीं है। ये अफवाह होता है, सच्चाई सच्चाई होता है। झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बटेश्वर मेहता ने साधना न्यूज से बातचीत की और बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मिलने वाले लाभ और सम्मान से वे वंचित हैं। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विचार मंच ये दूसरा स्थापना दिवस हजारीबाग में 1 जनवरी 26 को मनाई जाएगी, जिसमें बिहार के अतिथि आएंगे, झारखंड के अतिथि रहेंगे और जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी जो डुगडुगी बजाए, जो आंदोलन में जेल नहीं गए, उन लोगों को परिवार का माली हालत बहुत खराब है। सभी को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। पूरे राज्य स्तर तक इसका जन आंदोलन चलाएंगे और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच शपथ लिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच बटेश्वर मेहता। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। सभी अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बार एसोसिएशन के 16 पदों के लिए कुल 43 प्रत्याशी मैदान में। वहीं रिटर्निंग अधिकारियों ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी अधिवक्ताओं ने वोट डाले हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। सभी अधिवक्ताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। बार एसोसिएशन के 16 पदों के लिए कुल 43 जो है प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी अधिवक्ताओं ने वोट डाल दिए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शांति माहौल में संपन्न हुआ है। सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सभी अधिवक्ताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। बार एसोसिएशन के 16 पदों के लिए कुल 43 प्रत्याशी जो है मैदान में थे। वहीं रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और सभी अधिवक्ताओं ने वोट डाले हैं। आज विशेष आभार। आज अधिवक्ता संघ गिरिडीह में लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव हो रहा है। ये ऐसा चुनाव है जिसमें सभी मतदाता डबल ग्रेजुएट है और इस बार लोग जाति धर्म जात पात से ऊपर उठकर एक सशक्त कमेटी चुनने के लिए अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 9 बजे से जारी है, आप भीड़ देख सकते हैं। सभी मतदाता एक एक करके आ रहे हैं, अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। ये 3 बजे तक मतदान होना है और 4 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उम्मीद है कि अच्छे लोग, सच्चे लोग, निस्वार्थ लोग चुन करके ये अधिवक्ता कमेटी में आएंगे। धन्यवाद। जामताड़ा के नाला प्रखंड के अंतर्गत बामन डीभा गांव में 3 दिवसीय स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित रहे। खेल रोमांच से साथ जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं बैटिंग कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।
आपको एक बार फिर से बता दें, जामताड़ा के नाला प्रखंड के अंतर्गत बामन डीहा गांव में 3 दिवसीय स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित रहे। खेल रोमांच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं बैटिंग कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दिली इच्छा है कि झारखंड के हर मायने में आगे बढ़े, ग्रामीण के मेधावी खिलाड़ी अपना प्रतिभा को निखारने का अवसर देने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह का योजना बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे सारे नवयुवक खिलाड़ियों को इसका फायदा लेना चाहिए। धन्यवाद। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजक मंडली को तहे दिल धन्यवाद देता हूं और साथ साथ जिन ग्रामीणों ने इतना बड़ा आयोजन करने के क्रम में अपना योगदान दिए हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक बात तो स्पष्ट है कि झारखंड राज्य जिस तरह से खान खनिज का प्रदेश है, उसी तरह का खेल प्रतिस्पर्धा में भी झारखंड राज्य देश में अव्वल राज्य के रूप में जाने जाते हैं। और ये खेल सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि शहरांचल से लेकर के गांव तक होते रहता है। और हमारे जितना युवा साथी लोग हैं इस खेल को खेलते हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बेरमो पूर्वी के संडे बाजार में एसडीओ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रबल योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि उस क्रांति का नाम है जिसने भारत की सामाजिक संरचना को बेहद करीबी से समझा। आपको एक बार फिर से बता दें, बेरमो पूर्वी के संडे बाजार में एसडीओ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर कहा कि भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रबल योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि उस क्रांति का नाम है जिसने भारत की सामाजिक संरचना को बेहद करीब से समझा। चीजों में एक अधिकार नहीं था। शिक्षित बनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, आगे बढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया, सामाजिक रूप से समरसता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, कानून के माध्यम से दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां हम बाबा साहब को केवल अगर सोचेंगे कि बाबा साहब केवल एक कुछ जातियों को लेकर के आगे बढ़ने का कुछ जातियों को आगे बढ़ने का काम किए हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकुड़ के तोड़ाई मिशन परिसर में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की ओर से भव्य क्रिसमस महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमीलाल मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके आगमन पर ग्रामीणों को छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक गीत के साथ उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया। मिशन के बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति देकर समारोह में 4 चांद लगा दिए। हजारीबाग के स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्य अस्पताल में निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। आरोग्यम अस्पताल परिसर में इस शिविर में हृदय संबंधित सभी महत्वपूर्ण जांच जैसे ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी की जांच फ्री में उपलब्ध कराई गई है। हृदय संबंधित रोगों का इलाज भी मुफ्त में किया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि हजारीबाग के स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्यम अस्पताल ने निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया है। आरोग्यम अस्पताल परिसर में इस शिविर में हृदय संबंधी सभी महत्वपूर्ण जांचें जैसे ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी की जांच फ्री में उपलब्ध कराई गई है। हृदय संबंधित रोगों का इलाज भी मुफ्त में किया गया है।
दिल तो हम लोग के दिलों में जो है, हम लोगों के शरीर में दिल जो है एक दिन में लाख बार धड़कता है ऑलमोस्ट। तो दिल का इलाज और दिल का ख्याल तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज हजारीबाग में आरोग्य हॉस्पिटल में एक फ्री हेल्थ कैंप कर रहे हैं हार्ट के लिए, जिसमें 40 साल से ऊपर के सारे लोगों को हम लोग ने पहले भी बताया है कि जितना जल्दी हो सके आकर मिल लीजिए हम लोगों से। कोई भी सिम्टम, जिनको चेस्ट पेन हो, सांस में दिक्कत हो, थकावट हो जाता है जल्दी, धड़कन लगता है या कोई बेहोशी होता है, चक्कर आता है, इन सारे सिम्टम्स को हम लोग हार्ट के सिम्टम्स मानते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जरूर आकर एक बार हम लोगों से परामर्श लेना चाहिए। इसी के लिए हमने हेल्थ कैंप किया था कि थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े और जितना जल्दी उनका डायग्नोसिस हो, उतना जल्दी उनका इलाज हो, उतना जल्दी उनके हार्ट के लिए और उनके लिए बेहतर है। कोडरमा जिले के डोमचांच क्षेत्र के अंतर्गत संचालित दवा प्रतिष्ठानों को थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता और मेडिकल दुकानों पर खांसी का जो है सिरप की बिक्री की व्यापक जांच की गई है, जो अंचलाधिकारी रविंद्र पांडे के निर्देशन में हुई है। अंचलाधिकारी के बताया कि अभियान के तहत दवा दुकानों के स्टॉक रजिस्टर का मिलान, खरीद बिक्री की सत्यापन प्रक्रिया की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने अचौक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बढ़ते चोरी के मामले को देखते हुए इलाकों में बाइक की दस्ता को दिशा निर्देश देकर उसे रवाना किया। वहीं एसपी ने बताया कि चोरी की घटना को देखते हुए बाइक दस्त को निकाला गया है। मोहल्ले में पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। इलाकों में जगह जगह सीसीटीवी जो है कैमरे लगाए जाएंगे। हम लोग सदर थाना क्षेत्र में एक ब्रीफिंग सेशन कंडक्ट किए थे, जिसमें एसडीपीओ साहब, थाना प्रभारी, सदर थाना के विभिन्न पदाधिकारी और जवान संलिप्त हुए। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पुलिस लाइन से भी ज़्यादा फोर्स को यहाँ इंडक्ट किया है आज, और एक बाइक दस्ता का निर्माण किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी सदर थाना क्षेत्र में बीट पुलिसिंग होती है, लेकिन इसको और इफेक्टिव बनाया जा रहा है नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल को बढ़ाते हुए। आए दिन सदर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थोड़ी सी बढ़ी है। इसी चोरी की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने और बेटर पुलिसिंग के लिए इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि फर्दर चोरी की घटना ना हो। और साथ ही साथ अगर कहीं चोरी की घटना होती है तो जो संबंधित पदाधिकारी है फिर उसको जिम्मा ठहराया जाएगा कि आपके रहते हुए फिर चोरी कैसे हुई है। साथ ही हम लोग ये बोले हैं, जो हमारी पुलिस और बीट पुलिसिंग अभी रहेगी, उनको ये संदेश दिया गया है कि आप जो अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो ये नज़र बनाए रखेंगे कि किनका घर बंद है, क्योंकि जिनका घर मान लीजिए 2 से 3 दिन के लिए बंद होता है, शादी का समय है तो लोग बंद करके जाते हैं, तो वैसे घर में चोरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जो है उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध विदेशी शराब बनाने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बता दें, पुलिस ने बीसीसीएल के आवास में चल रही अवैध गतिविधि पर छापेमारी की है और भारी मात्रा में तैयार हो रही विदेशी शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह पूरा नेटवर्क बाजार में नकली विदेशी शराब की सप्लाई करता था। पुलिस ने बताया कि अवैध फैक्ट्री काफी योजनाबद्ध तरीके से चल रही थी और इलाके के लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। पड़ता है वहाँ पे छापामारी की, 2 घरों में छापामारी कर अवैध विदेशी शराब का कारखाना, मिनी कारखाना हम लोगों ने ध्वस्त किया है। कितना के माल बरामद हुई है? करीब शराब और अन्य विदेशी शराब बनाने की सामग्री को मिलाकर करीब 20 से 22 लाख रुपए की हमने जब्त किया है। क्या जब्त हुआ है? किस किस ब्रांड की शराब जब्त? करीब 100 पेटी अवैध विदेशी शराब, करीब 200 लीटर स्पिरिट और अन्य पंचिंग मशीन, ढक्कन, स्टिकर वगैरह को हम लोगों ने जब्त किया है। कब से चल रहा था? ये साधु चौहान और पवन चौहान नामक 2 व्यक्ति है जो चांदकुनिया के ही निवासी है, उनके द्वारा अवैध विदेशी शराब का कारोबार चला। अब जानकारी तो हम लोगों को अभी फिलहाल ही मिली थी कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है अवैध विदेशी शराब का, तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर छापामारी।
धनबाद के अशरफी अस्पताल के पास 2024 में हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन सिद्दीकी की हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सफलता हासिल की है। 1 साल से पुलिस फरार अपराधियों की तलाश कर रही थी, तभी गुप्त सूचना के आधार पर दोनों के हत्या आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन हुआ था, जिसके तहत विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई। मोहम्मद शहाबुद्दीन को प्रिंस खान गिरोह द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया था और अभी तक इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस कांड में संलिप्त जो मुख्य शूटर था वो बमकर चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक जो लोकल लिंक था दीपक वर्मा, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दीपक वर्मा का रोल ये था कि वो आसपास के क्षेत्रों के व्यवसायियों का फोन नंबर उपलब्ध करवाता था एवं साथ ही लेवी का पैसा व्यवसायियों से कलेक्ट करके एक अन्य सहयोगी के माध्यम से दुबई भिजवाया जाता था। बमकर चौधरी सरायकेला का रहने वाला था और एक प्रिंस खान ग्रुप का एक सरायकेला और चाईबासा का एक मॉड्यूल था जिसमें बहुत सारे शूटर थे। लगभग हमने सभी शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक्चुअल जो स्टोरी है, कैसे क्या हुआ, कैसे प्लानिंग हुई, वो हम लोग वेरीफाई कर सके कि ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो हाँ, उसको भी आज जेल भेज देंगे रबीउल को। नहीं, रबीउल को भी इसी मर्डर केस में रिमांड पे लिए थे क्योंकि कुछ अनसुलझे पहलियां थी जिसको हमने सुलझा लिया है, उससे पूछताछ के क्रम में। किसका? रबीउल एक तरीके से हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, झारखंड में भी दर्ज हैं, उड़ीसा में भी दर्ज हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सीमा पर अब ई-रिक्शा के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी। यह नया नियम 14 दिसंबर से लागू होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी ने जानकारी दी कि अब पश्चिम बंगाल से पाकुड़ आने वाले ई-रिक्शा यानी टोटो सिर्फ चांदपुर सीमा तक यात्रियों को ले जा सकेंगे। चांदपुर सीमा पर बंगाल से आने वाली सवारी टोटो को रोका जाएगा। इसके बाद पाकुड़ के स्थानीय टोटो चांदपुर सीमा से इन सवारियों को लेकर पाकुड़ शहर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और झारखंड के पाकुड़ जिला की सीमा पर टोटो परिचालन को नियंत्रित करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत शुरू की जा रही है। डीटीओ मिथिलेश चौधरी ने टोटो और ऑटो चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब सभी चालकों के लिए ड्रेस कोड का पालन और वैध लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। बिना ड्रेस कोड और बिना लाइसेंस के पकड़े जाने वाले चालकों पर मीटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस नियम का सही ढंग से पालन करने के लिए जिला परिवहन विभाग ने टोटो डीलरों और मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, जिसमें सभी को नए निर्देश दिए गए हैं, जानकारी दी गई है। नियम है कि जितना भी टोटो ऑटो चल रहे हैं उनको सही तरीके से चलाना, उनको नियंत्रित तरीके से चलाना ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। जैसा कि पाकुड़ जिला का ये जो क्षेत्र है आपको वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे टोटो वेस्ट बंगाल चांदपुर बॉर्डर के होते हुए आते हैं यहाँ पे और शहर में जाम की समस्या और अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसके समाधान के लिए जो चांदपुर में जो कंपोजिट चेक पोस्ट था पहले, वहां पर हम लोग सारे टोटो को, जैसे बंगाल से आने वाले टोटो है वहां रुकेगी और इधर के जो टोटो है वहां से सवारी लेकर के आएगी। इस नियम को और इस काम को करने के लिए 14 तारीख निर्धारित किया गया है। 14 तारीख से हम लोग वहां चेक पोस्ट पे उधर से आने वाले टोटो और ऑटो उनको रोकेंगे और वहां जितनी सवारी उतारेंगे और इधर वाली जो टोटो है वो उन सारी सवारियों के यहाँ लाएंगे। देवघर के आरएस सरफा स्कूल प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ सहस्री भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन गुरुवार को अत्यंत दिव्यता और गरिमा के साथ हुआ। समापन अवसर पर देवी संपत्त मंडल के महामंडलेश्वर स्वामी
हरिहरानंद महाराज ने आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति और संस्थाओं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने देवघर वासियों और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवघर की जनता ने जिस समर्पण, प्रेम और सहयोग की भावना से इस आयोजन को सफल बनाया है वह अनुकरणीय है। अधीक्षक उत्पाद देवघर के निर्देशानुसार जिले में अवैध महुआ शराब एवं उसके चौर्य व्यापार के रोकथाम के लिए विशेष छापेमारी अभियान संचालित किया गया है। अभियान के दौरान 2 विभिन्न स्थलों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जोड़ोमो गांव में छापेमारी के क्रम में एक घर में संचालित अवैध महुआ चुलाई और शराब चुलाई के अड्डे को ध्वस्त किया गया है। मौके से भारी मात्रा में जावा महुआ विनष्ट किया गया है और अवैध महुआ शराब बरामद की गई है। अवैध शराब के चौर्य व्यापार से संबंधित मुख्य व्यक्ति छापेमारी के दौरान स्थल से अनुपस्थित पाया गया। उन्हें चिन्हित कर विधि समस्त अग्रस्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।